नमस्कार छात्रों, आज हम नया पाठ देखेंगे। पाठ क्रमांक 15 फीचर लेखन। लेखक है डॉक्टर बीना शर्मा। पहले हम लेखक का परिचय देखेंगे। डॉक्टर बीना शर्मा जी का जन्म 20 अक्टूबर 1959 को उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में हुआ। आप लेखिका एवं कवयित्री के रूप में चर्चित हैं। हिंदी शिक्षा में हिंदीतर और विदेशी विद्यार्थियों के लिए आपके द्वारा किया गया कार्य उल्लेखनीय माना जाता है। आपका लेखन शिक्षा क्षेत्र और भारतीय संस्कृति से प्रेरित है। स्त्री विमर्श तथा समसामयिक विषय पर आपका लेखन विशेष परिचित है। भारतीय संस्कारों और जीवन मूल्यों के प्रति आपका साहित्य आग्रही रहा है। लेखन कार्य के साथ साथ आप सामाजिक कर्तव्यों के प्रति भी जागरूकता का निर्वाह करती हैं। वर्तमान में आप केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा में आचार्य एवं कुल सचिव के पद पर आसीन हैं। प्रमुख कृतियाँ देखिए। हिंदी शिक्षण अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य, भारतीय सांस्कृतिक प्रतीक आदि। कहानी में संश्लिष्टता तत्व होने के कारण पढ़ने में शिथिलता नहीं आती। जीवन के अनुभव संक्षेप में अवगत हो जाते हैं। कम पात्रों द्वारा जीवन का बृहद पट रखना कहानी की विशेषता है। गागर में सागर भरना वाली कहावत कहानी पर चरितार्थ होती है। कहानी में जीवन के किसी एक प्रसंग अथवा अंश का उद्घाटन रहता है। अब आगे पाठ परिचय देखिए। यहाँ फीचर लेखन की प्रस्तुति कहानी के माध्यम से की गई है। फीचर लेखन पत्रकारिता क्षेत्र का मुख्य आधार स्तंभ बन गया है। फीचर का मुख्य कार्य किसी विषय का सजीव वर्णन पाठक के सम्मुख करना होता है। प्रस्तुत पाठ में फीचर लेखिका स्नेहा के माध्यम से फीचर लेखन का स्वरूप, उसकी विशेषताएं, प्रकार आदि पर प्रकाश डाला गया है। साथ ही लेखिका ने इस तथ्य को हमारे सामने रखा है कि फीचर लेखन का क्षेत्र रोजगार का माध्यम बन सकता है तथा समाज के सम्मुख सच्चाई का दर्पण रख सकता है। तो ये हो गया पाठ का परिचय। तो फीचर लेखन ये लेखिका डॉक्टर बीना शर्मा लिखित कहानी के रूप में या कहानी के माध्यम से प्रस्तुत किया हुआ पाठ है। इसमें लेखिका ने ये बताने का प्रयत्न किया है कि ये जो फीचर लेखन है वो रोजगार का माध्यम बन सकता है तथा समाज के सम्मुख सच्चाई का दर्पण रख सकता है। ये उन्होंने बताने का प्रयत्न किया है। तो पहले मैं आपको इस पाठ का जो सार है या सारांश है वो मैं बताती हूँ, ध्यान से सुनिए। इस पाठ में एक पात्र है जिसका नाम है स्नेहा। स्नेहा यह एक पत्रकार है। आज वह और उसका पूरा परिवार आनंद और गर्व की भावना से भरा है। पत्रकारिता के क्षेत्र में फीचर लेखन के लिए दिए जाने वाले सर्वश्रेष्ठ फीचर लेखन के लिए स्नेहा को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आज उसके परिवार द्वारा एक पार्टी का आयोजन किया गया है। क्यों किया गया है? क्योंकि उसे सर्वश्रेष्ठ फीचर लेखन का पुरस्कार दिया गया है। स्नेहा के पति, उसके सास ससुर, पुत्री प्रिया और पुत्र नैतिक उसे बधाई दे रहे हैं। स्नेहा की आंखों में खुशी के आंसू है। स्नेहा अतीत में खो जाती है। बीए कर लेने के बाद पिता द्वारा भविष्य के बारे में पूछने पर वह पत्रकारिता का कोर्स करने की इच्छा प्रकट करती है, जिसे माता द्वारा भी समर्थन मिलता है। स्नेहा पत्रकारिता का कोर्स ज्वाइन कर लेती है। पत्रकारिता की शिक्षा का प्रथम दिवस पहले लेक्चर में प्रोफेसर ने
पत्रकारिता पाठ्यक्रम का पहला पेपर पढ़ना शुरू किया। विषय था फीचर लेखन। उन्होंने फीचर लेखन की विभिन्न परिभाषाओं को समझाते हुए कहा, फीचर लेखन के क्षेत्र में चर्चित जेम्स डेविस कहते हैं, फीचर समाचारों को नया आयाम देता है, उनका परीक्षण करता है तथा उन पर नया प्रकाश डालता है। स्नेहा की फीचर लेखन में विशेष रुचि थी। उसके द्वारा प्रसिद्ध फीचर लेखक P.D. टंडन का उल्लेख करने पर प्रोफेसर ने बताया कि P.D. टंडन के अनुसार फीचर किसी गद्य गीत की तरह होता है, जो बहुत लंबा, नीरस और गंभीर नहीं होना चाहिए। इससे पाठक बोर हो जाते हैं और ऐसे फीचर कोई पढ़ना नहीं चाहता। फीचर किसी विषय का मनोरंजक शैली में विस्तृत विवेचन है। इन परिभाषाओं के द्वारा स्नेहा अच्छी तरह समझ गई कि फीचर समाचार पत्र का प्राण तत्व होता है। पाठक की प्यास बुझाने घटना की मनोरंजनात्मक अभिव्यक्ति की कला का नाम फीचर है। पत्रकारिता कोर्स के बीतते दिन महीने फीचर लेखन के संबंध में सुने हुए लेक्चर्स, प्रोफेसरों के साथ की गई चर्चाएं, अध्ययन, परीक्षा, फीचर लेखन का प्रारंभ, फीचर लेखन और आज का दिन, फीचर लेखन की सिद्धहस्त लेखिका बनना ही स्नेहा का एकमात्र सपना था। स्नेहा को याद आ रहा है कि वह दिन जब उसे पत्रकारिता कोर्स में फीचर लेखन पर व्याख्यान देने के लिए बुलाया गया था। आज उसे अपना परिश्रम सार्थक होता नजर आ रहा था। रोचक प्रसंगों के साथ स्नेहा फीचर लेखन की विशेषताएं बताने लगी। अच्छा फीचर नवीनतम जानकारी से परिपूर्ण होता है। किसी घटना की सत्यता, तथ्यता फीचर का मुख्य तत्व है। फीचर लेखन में राष्ट्रीय स्तर के तथा अन्य महत्वपूर्ण विषयों का समावेश होना चाहिए, क्योंकि समाचार पत्र दूर दूर तक जाते हैं। साथ ही फीचर का विषय समसामयिक होना चाहिए। फीचर लेखन में भाव प्रधानता होनी चाहिए, क्योंकि नीरस फीचर कोई भी नहीं पढ़ना चाहता। फीचर से संबंधित तथ्यों का आधार दिया जाना चाहिए। विश्वसनीयता के लिए फीचर में तार्किकता आवश्यक है। तार्किकता के बिना फीचर अविश्वसनीय बन जाता है। फीचर में विषय की नवीनता होना आवश्यक है, क्योंकि उसके अभाव में फीचर अपठनीय हो जाता है। फीचर में किसी व्यक्ति अथवा घटना विशेष का उदाहरण दिया गया हो तो उसकी संक्षिप्त जानकारी भी देनी चाहिए। फीचर लेखन करते समय लेखक को पाठक की मानसिक योग्यता और शैक्षिक पृष्ठभूमि को ध्यान में रखना चाहिए। प्रसिद्ध व्यक्तियों के कथनों, उद्धरणों, लोकोक्तियों, मुहावरों का प्रयोग फीचर में चार चांद लगा देता है। फीचर लेखक को निष्पक्ष रूप से अपना मत व्यक्त करना चाहिए, तभी पाठक उसके विचारों से सहमत हो सकेगा। फीचर लेखन में शब्द चयन अत्यंत महत्वपूर्ण है। लेखन की भाषा सहज, संप्रेषणीयता से परिपूर्ण होनी चाहिए। फीचर के विषयानुकूल चित्रों, कार्टूनों अथवा फोटों का उपयोग किया जाए तो फीचर अधिक प्रभावशाली बन जाता है। तो इस प्रकार इस पाठ में लेखिका डॉक्टर बीना शर्मा कि फीचर लेखन किस प्रकार होना चाहिए, फीचर लेखन में कौन कौन सी बातें महत्वपूर्ण होती हैं, ये उन्होंने बताने का प्रयत्न किया है। उसके साथ साथ फीचर लेखन के महत्वपूर्ण बिंदु कौन से हैं, ये भी उन्होंने बताया है, जैसे कि आरंभ, मध्य, चरम, भाषा शैली, निष्कर्ष, समापन आदि। एक विद्यार्थी के पूछने पर स्नेहा बताती है कि फीचर किसी विशेष घटना, व्यक्ति, जीव जंतु, तीज त्योहार, दिन, स्थान, प्रकृति, परिवेश से संबंधित व्यक्तिगत अनुभूतियों पर आधारित आलेख होता है। इस आलेख को कल्पनाशीलता, सृजनात्मक कौशल्य के साथ मनोरंजक और आकर्षक शैली में प्रस्तुत किया जाता है। फीचर अनेक प्रकार के हो सकते हैं। मुख्य रूप से व्यक्तिपरक फीचर,
सूचनात्मक फीचर, विवरणात्मक फीचर, विश्लेषणात्मक फीचर, साक्षात्कार, विज्ञापन फीचर। इस प्रकार फीचर के मुख्य रूप होते हैं। तो पाठ जब हम पढ़ेंगे तो उस समय हम इसे देखेंगे। तो ये हो गया पाठ का सारांश। कल की तासिका में हम परिच्छेद के अनुसार पाठ का स्पष्टीकरण देखेंगे। बीच बीच में आए हुए कठिन शब्द मैं आपको बताऊंगी, ध्यान से उसे लिखकर अपनी कॉपी में ले लीजिए। तो आज हम यही रुकते हैं। धन्यवाद।